Hi guys, welcome my YouTube channel English Point with Sanskriti. So today's topic is types of pronoun. I already explained in my last video how many types of pronoun and what is the definition of pronoun. So today we start types of pronoun. First personal pronoun. व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर आने वाला सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर जो आने वाला सर्वनाम होगा, जो व्यक्ति और वस्तु के स्थान पर जो प्रयोग किया जाएगा वह सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। अब हम लेट वी सी प्रोनाउन टेबल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में 2 होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन में केवल 1 होता है, यू। एंड थर्ड पर्सन में 4 होते हैं, ही, शी, इट एंड दे। तो सब आई है इसमें। फर्स्ट पर्सन का हम फर्स्ट देखते हैं, आई। जो ये आई है ये है सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। एंड पॉजेसिव में एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन होगा माई एंड माइन। सेल्फ फॉर्म होगी माई सेल्फ। फर्स्ट पर्सन का सेकंड है वी। वी है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन होगा अवर एंड अवर्स। एंड इसकी सेल्फ फॉर्म होगी अवर सेल्फ। सेकेंड पर्सन में है केवल एक ही है, यू। तो यू सब्जेक्टिव केस है, फिर ऑब्जेक्टिव केस भी इसका यू है। एंड पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन योर एंड योर्स। सेल्फ फॉर्म होगी योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में हमारे 4 है। 4 का पहला देखते हैं, ही है इसका सब्जेक्टिव केस। एंड ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन होगा हिज एंड हिज। एंड इसकी सेल्फ फॉर्म होगी हिमसेल्फ। सेकंड है शी इसमें सब्जेक्टिव केस है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर। एंड पॉजेसिव केस में एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन इसका जो होगा वो होगा हर एंड हर्स। एंड इसका सेल्फ फॉर्म होगी इसकी हर सेल्फ। थर्ड पर्सन का थर्ड है इट है इसमें सब्जेक्टिव केस। और अगर इट को हम ऑब्जेक्टिव में चेंज करेंगे तो इसका हो जाएगा इट। एंड पॉजेसिव केस का एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन है इट एंड इट्स। एंड इसकी सेल्फ फॉर्म है इटसेल्फ। थर्ड पर्सन का फोर्थ है दे। सब्जेक्टिव केस है इसमें दे। एंड इसका ऑब्जेक्टिव होगा देम। पॉजेसिव में एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन होगा देयर एंड देयर्स। एंड सेल्फ फॉर्म होगी देयर सेल्फ। So hope so you understand this table. Rule number first, वाक्य में सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस तथा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। वाक्य में जब हमको कोई वाक्य दिया जाएगा उसमें जो सब्जेक्ट होगा उसके स्थान पर सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ये ऑप्शनल में एग्जाम्पल मैंने दिया है। इसमें रानी गेव अ न्यू बुक। रानी ने नई बुक दी, एक नई बुक दी। तो रानी ने एक नई बुक दी, इसकी मैंने हिंदी बताई, रानी गेव अ न्यू बुक। इसमें जो ये हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें हमको भरना है कि इसमें क्या होगा। तो माई, मेरा। माई को हिंदी में हम मेरा कहते हैं। रानी गेव अ न्यू बुक, तो रानी ने मेरा एक नई बुक दी। तो ये तो ठीक नहीं बैठ रहा है और ये तो है ही नहीं, इसका होगा ही नहीं। सेकंड में देखते हैं, रानी गेव अ न्यू बुक। अस को हम हिंदी में बोलेंगे, ये अस है, ये अस इसका ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन में वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। तो अस जो है इसमें उसका हम पहले हिंदी से इसको करके देखेंगे और फिर हमको तो फिर वैसे करके देखना है। मैंने पूरा समझा दिया है। अस, रानी गेव अ न्यू बुक, रानी ने हमें एक नई किताब दी, तो इसका हो जाएगा अस। रानी गेव अ न्यू बुक। थर्ड है ही, रानी ने वह एक नई पुस्तक दी या किताब दी, नहीं होगा हिज। और हिज इसमें है, ये थर्ड पर्सन में हिज आया, ये तो पॉजेसिव केस में आ गया, इसका भी नहीं होगा। तो इसमें हमने सबकी हिंदी निकाल के देखी है, तो इसमें निकलेगा अस। रानी गेव अ न्यू बुक, रानी ने हमें एक नई किताब दी, तो यहाँ पर होगा अस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अस। So thanks for watching my video.